चिराग पासवान भी मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हो रहा है, सेटिंग हो रहा है। आयोग पर सवाल उठाया था चिराग पासवान ने, तो फिर उनकी पार्टी से जो सांसद हैं शांभवी चौधरी, वो इस तरह का बेतुका बयान क्यों दे रहे हैं? तो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर पुट इन। जब आप इट्स लाइक आप खुद ही सोचो कि आप पूरा एग्जाम कैंसिल करा करके आप वापस से री एग्जाम मांग रहे हो, एंड इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि शांभवी चौधरी दरअसल है किसके साथ? अपने पिता के साथ, अशोक चौधरी के साथ, या चिराग पासवान के साथ, क्योंकि उनकी पार्टी से वो सांसद है, उनकी पार्टी से वो नेता है। चेयरमैन है वो बोल चुके हैं कि उसका री एग्जाम होगा उस सेंटर के लिए, बट दे आर सेइंग कि नहीं, बिहार में सबके लिए आप री एग्जाम। आपको याद होगा बीपीएससी में कैसे महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, युवतियों के ऊपर जो अभ्यर्थी हैं, पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन तक चला था। कहाँ थी शांभवी चौधरी भाई? कहाँ थी उस समय शांभवी चौधरी? मतलब बैठकर एसी के कमरे में, एएनआई के रूम, न्यूज रूम में आप कुछ भी बोलिएगा, प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकता? So now this is for BPS, between the BPSC chairman and between the students. But the whole thing is, my opinion, if you ask me, then it should definitely, अगर आप पूरे स्टेट का री एग्जाम करते हो, जब कोई चीज बिना संघर्ष का मिलता है, जब कोई पद, और इतना बड़ा पद, देश में मात्र 543 पद हैं दोस्तों सांसद के, उसमें एक पद एकदम फ्री फोकट का मिला है शांभवी चौधरी को। क्या संघर्ष रहा है इनका जीवन में? इनका जीवन का कुल उपलब्धि यही है कि ये अशोक चौधरी की पुत्री है। और देखिए, हम शांभवी चौधरी पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन ये जो बातें इन्होंने कहा है वो बहुत आपत्तिजनक है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दोस्तों, मुझे याद है लोकसभा चुनाव के समय जब टिकट वितरण हो रहा था, खासकर लोजपा रामविलास का, तो चिराग पासवान का मैंने साक्षात्कार किया था। वो वीडियो आपको बिहार टॉप पर मिल जाएगा। हमने एक सवाल किया था कि ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था, जैसे खगड़िया से राजेश वर्मा को दिया गया था, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को दिया गया था, मतलब लैटरल एंट्री पार्टी में हुआ था। कई दिग्गज, रेणु कुशवाहा कह लीजिए, डॉक्टर अरुण कुमार कह लीजिए, उनका टिकट कट गया था। तो हमने चिराग से यही सवाल पूछा था कि भाई ये नए चेहरे कहाँ से और क्यों? चिराग ने इसका उत्तर भी दिया था कि बिहार को बैकवर्ड स्टेट समझा जाता है, इलिटरेट स्टेट समझा जाता है। मैं चाहता हूं कि बिहार से ऐसे युवा खेप संसद में पहुंचे, सांसद बनकर, और एक होता है ना फीलिंग ऑफ प्राइड, मतलब ऐसे युवा और पढ़े लिखे शिक्षित जो बिहार को रिप्रेजेंट कर सके, वैसे लोगों की संसद में जरूरत है। हम सहमत भी हुए थे उनसे। शांभवी चौधरी पीएचडी हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हैं, और हम देखिए उनके योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको हम उनका एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। और देखिए बीपीएससी का जो मुद्दा है उस पर ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि री एग्जाम की का खिलाफत क्यों शांभवी चौधरी करते हुए दिख रही है। देखिए एएनआई, देश का सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी, उसमें पॉडकास्ट पर बैठी हुई थी शांभवी चौधरी, और वहां पर जब उनसे सवाल किया गया कि बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ कहा कि री एग्जाम किस बात का भाई, क्यों री एग्जाम लिया जाए, बड़े संसाधन खर्च होंगे, मतलब बहुत तरह की बातें उन्होंने कही है। वो वीडियो आप देखिएगा। लेकिन वीडियो के शुरुआत में, इस चर्चा की शुरुआत में एक बात आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं। आपको याद होगा बीपीएससी टीआरई 3 में जो हजारीबाग में पेपर लीक वाला कांड हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन मिला था। उस समय अगर बिहार सरकार के किसी नेता ने सबसे पहले री एग्जाम को खारिज किया था तो यही अशोक चौधरी थे। तो ये जो पिता पुत्री की जोड़ी है, क्यों तिलमिलाए रहते हैं री एग्जाम से भाई? चलिए आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं शांभवी चौधरी का एक बहुत छोटा सा क्लिप कि वो बीपीएससी री एग्जाम पर अपना क्या पक्ष रख रही है। अगर आप पूरे स्टेट का री एग्जाम करते हो, तो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर पुट इन। जब आप इट्स लाइक आप खुद ही सोचो कि आप पूरा एग्जाम कैंसिल करा करके आप वापस से री एग्जाम मांग रहे हो, एंड इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो सेंटर के बच्चे जो सफर किए वो तो सफर किए, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर री एग्जाम करते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी तो हैं। चलिए अब देखिए, युवा नेताओं की बात चिराग पासवान करते हैं, उनकी पार्टी से है शांभवी चौधरी। आपको याद होगा कि हालिया बयान जो चिराग पासवान ने बीपीएससी को लेकर दिया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके जान संपर्क के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। मतलब चिराग पासवान के जान संपर्क ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है बीपीएससी का, और वो भी मान रहे हैं, चिराग पासवान भी मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हो रहा है, सेटिंग हो रहा है। आयोग पर सवाल उठाया था चिराग पासवान ने, तो फिर उनकी पार्टी से जो सांसद हैं शांभवी चौधरी, वो इस तरह का बेतुका बयान क्यों दे रही हैं?
इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि संभावी चौधरी दरअसल है किसके साथ, अपने पिता के साथ, अशोक चौधरी के साथ, या चिराग पासवान के साथ, क्योंकि उनकी पार्टी से वो सांसद है, उनकी पार्टी से वो नेता है। लैटरल एंट्री हुआ था, या हमने सुना था कि बड़ा सेटिंग हुआ है, जो भी हुआ था उस समय टिकट तो मिल गया, समस्तीपुर की जनता ने इनको जिता भी दिया। और संभावी चौधरी अगर युवा नेत्री हैं, आपको याद होगा बीपीएससी में कैसे महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, युवतियों के ऊपर जो अभ्यर्थी हैं, पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन तक चला था। कहाँ थी संभावी चौधरी भाई, कहाँ थी उस समय संभावी चौधरी? मतलब बैठकर एसी के कमरे में, एएनआई के रूम, न्यूज रूम में आप कुछ भी बोलिएगा, ये कुछ भी बोलना हुआ, मामला तक इनको पता नहीं है कि बीपीएससी में हुआ क्या है। बापू परीक्षा केंद्र जहां पर पेपर लीक हुआ, 12,000 से अधिक अभ्यर्थी थे वहां पर, और बाद में जब उसका री एग्जाम हुआ भी तो 22 केंद्रों पर लिया गया उसका री एग्जाम। आप पेपर के स्टैंडर्ड पर क्यों नहीं बात करती हैं? और इन पिता पुत्री का जो जोड़ी है बिहार में, अशोक चौधरी और संभावी चौधरी, भाई इनको क्या दिक्कत है री एग्जाम से? पिता बीपीएससी टीआरई का एग्जाम कैंसिल मना करते हैं कि नहीं होना चाहिए, पुत्री बीपीएससी का, मतलब 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ इसमें मना कर रही है। तो ये सवाल हमारा है कि कहने को युवा नेत्री, देखिए कहते हैं ना कि जब कोई चीज बिना संघर्ष का मिलता है, जब कोई पद, और इतना बड़ा पद, देश में मात्र 543 पद हैं दोस्तों सांसद के, उसमें एक पद एकदम फ्री फोकट का मिला है संभावी चौधरी को। क्या संघर्ष रहा है इनका जीवन में? इनका जीवन का कुल उपलब्धि यही है कि ये अशोक चौधरी की पुत्री है। और देखिए, हम संभावी चौधरी पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन ये जो बातें इन्होंने कहा है वो बहुत आपत्तिजनक है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो तय होना चाहिए कि भाई ये किसके साथ है। इनका पार्टी का स्टैंड है, चिराग पासवान ने ट्वीट भी किया, चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का साथ भी दिया, मौखिक तौर पे ही दिया, लेकिन दिया तो सही उन्होंने। माना तो इस बात को चिराग पासवान ने कि बीपीएससी में धांधली होता है, और चिराग पासवान देखिए लंबे समय से शिक्षकों का मुद्दा उठाते रहे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान भले ही इन दिनों गायब है बिहार से, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा उठाते हैं और साथ देते हैं अभ्यर्थियों का। छात्रों का जो डेलीगेट है वो मिलने भी गया था चिराग पासवान से, मुलाकात भी हुई थी, आपको याद होगा। तो संभावी चौधरी को क्या दिक्कत है भाई? आप री एग्जाम में अगर बच्चों का साथ नहीं दे सकती हैं, अभी भी आप चले जाइए गर्दनीबाग धरना स्थल, अब तो मौसम बदल गया। हमने कवर किया था, 18 दिसंबर से वो बैठे हुए हैं, 18 जनवरी पार हो चुका है, 40 दिन पूरा हो चुका है। तो सत्याग्रह का कितना प्रकरण हुआ, गांधी मैदान से खदेड़ा गया कितने बार, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई गांधी मूर्ति के नीचे से, वाटर कैनन चला, मतलब सरकारी तंत्र का पूरी तरह दुरुपयोग किया गया उन अभ्यर्थियों के खिलाफ। एक की मौत भी हो गई है, और उसके बाद इतना शर्मनाक बयान, बेहद शर्मनाक बयान संभावी चौधरी ने दिया है, ये कहकर कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। और तर्क क्या दे रही है कि राज्य का संसाधन इस्तेमाल हो जाएगा। भाई तो ये संसाधन है किसके लिए? ये संसाधन किसके लिए है? अशोक चौधरी की जो पार्टी है जदयू, उसके जो नेता है नीतीश कुमार, उनके घूमने के लिए है, जो बिहार के प्रगति यात्रा पर निकले हैं, 250 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 250 करोड़ रुपया कहां से आया है? वो संसाधन कहां से खर्च हो रहा है? क्यों खर्च हो रहा है? क्यों खर्च हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि आप किस संसाधन, किस रिसोर्स की बात कर रहे हैं? क्या बिहार में कभी री एग्जाम नहीं हुआ है? इसके पहले बीपीएससी में ही हुआ है री एग्जाम, पूरी तरह री एग्जाम हुआ है। और आप बच्चों से फी ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है दिक्कत है, आयोग को फी ले लेना चाहिए कि फिर से फॉर्म फिलअप कर लीजिए भाई। अगर इतना ही समस्या है तो बच्चे तैयार है फॉर्म भरने के लिए, दोबारा फॉर्म भरने के लिए तैयार है। वैसे भी तो वसूली हो ही रही है सब जगह से। तो चिराग पासवान ने, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे क्या कहा था कि जो साक्षात्कार मैंने किया था उसमें चिराग ने बड़ा प्राउडली कहा था कैमरे पर, इस बात को, हमारे ही कैमरे पर, कि मैं चाहता हूं कि बिहार का एक युवा खेत, एक युवा रिप्रेजेंटेशन मिले, यूथ रिप्रेजेंटेशन मिले बिहार को संसद भवन में। लेकिन इस तरह बिहार के युवाओं के साथ जो रवैया अपनाया गया है, खासकर संभावी चौधरी सरीखे नेता के द्वारा, नेत्री के द्वारा, यह निंदनीय है, और कम से कम ये पक्ष नहीं रखना चाहिए था उनको। आप इसे सिंपल तरीके से निकाल सकती थी। और भाई इनके पिताजी भी बीपीएससी टीआरई 3 में कर चुके हैं, हजारीबाग में सेंटर में तो पेपर लीक हुआ था, तो ये कहीं से भी कंसिडरेबल नहीं, ये एक्सेप्टेंस इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी के अभ्यर्थियों का दर्द हमने देखा है, मार खाते हुए उन्हें हमने देखा है। हमारे रिपोर्टर आदेशपुरी पर भी लाठीचार्ज हुआ था, हमारा कैमरा टूटा है इस प्रकरण में। तो हमने सारे इंसिडेंट्स बिहार टॉप में कवर किया है, और ये वीडियो कब का है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कभी का हो, बहुत बहुत निंदनीय है। तो दोस्तों देखिए, ये तर्क हमने आपके सामने रखा है, और आप अब तय करिए कि बिहार के युवा नेता जो हैं, खासकर संभावी चौधरी हुए, इस मामले पर तो कोई युवा सांसद बोला भी नहीं है, सांसद
क्या विधायक तक नहीं बोला है? कई युवा विधायक हैं बिहार में, इस मामले पर कोई नहीं कुछ बोल रहा है। बीजेपी सबूत मांगी है, जदयू तो साफ कर रही है कि एग्जाम नहीं होगा। लोजपा थोड़े स्टैंड ले रही थी, चिराग पासवान ले रहे थे, लेकिन उस स्टैंड को भी कमजोर कर दिया गया संभावी चौधरी के इस बयान के बाद। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।